तो बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ दोस्तों फिस्कल ईयर 2025 में कौन से वो बैंकिंग स्टॉक है जिसने दमदार परफॉर्मेंस है वो दिखाया है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों अप टू डेट विथ मी में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ की। हाँ जी, बैंक में कितना रेवेन्यू और कितना ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है इसके बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं थ्री लार्जेस्ट बैंक की। सबसे पहला लार्जेस्ट बैंक है एसबीआई, फिर एचडीएफसी, उसके बाद आईसीआईसीआई। जी हाँ, ये जो तीनों बैंक है, तीनों बैंक काफी बड़े बैंक है। वो उसका जो रेवेन्यू और उसका जो ग्रोथ है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की। जी हाँ, एसबीआई ने फिस्कल ईयर 2025 में 6.6 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। और इसका आप ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.6% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ एचडीएफसी बात करें तो एचडीएफसी बैंक का जो रेवेन्यू है वो फिस्कल ईयर 2025 में 4.7 लाख करोड़ के आसपास आपको दिख रहा है। और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके परसेंटेज की बात करें तो 15.4% का जो जंप है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो उसका जो जंप है सबसे ज्यादा है दोस्तों। 24.8% का ग्रोथ में जंप वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप उसका रेवेन्यू देखें तो 2.9 लाख करोड़ के आसपास आपको उसका जो रेवेन्यू है वो देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू और ग्रोथ के साथ साथ आपको बैंक का जो लोन ग्रोथ, लोन का जो बुक ग्रोथ है उसको देखना भी जरूरी है। तो इसका डेटा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिए। देखो 2025 में लोन बुक आप देखें तो एसबीआई के लोन बुक आप देख सकते हो 42.2 लाख करोड़ के आसपास आपको दिख रही है। और इसका जो ग्रोथ है वो 12% आपको दिख रहा है। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की जो लोन बुक है वो आपको 2025 में 26.4 लाख करोड़ के आसपास आपको दिख रही है। तो इसका ग्रोथ देखें तो 5.4% ही आपको दोस्तों लोन बुक में ग्रोथ दिख रहा है। साथ ही साथ आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक का जो लोन ग्रोथ है उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। 30.3% का जबरदस्त जंप आपको लोन ग्रोथ में दिख रहा है। और लोन बुक की बात करें तो 13.4 लाख करोड़ की लोन बुक आपको आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों एनपीए की। जी हाँ, एनपीए के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि हायर एनपीए का जो सीधा असर है वो बैंक की बैलेंस शीट में दोस्तों जबरदस्त तरीके से पड़ता है। तो एनपीए को बारीकी से स्टडी करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ अलग अलग बैंक का। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई का आप एनपीए देखें तो नेट एनपीए 2025 में आप देखें तो 0.47% का आपको दिख रहा है। तो दोस्तों 0.47% का एसबीआई का एनपीए है क्योंकि दोस्तों इसकी लोन बुक आपने देखी सबसे ज्यादा थी 44 लाख करोड़ के आसपास उसकी लोन बुक थी। तो इसी के हिसाब से इसको एनपीए भी होगा। साथ ही साथ आप एचडीएफसी बैंक का देखें तो एचडीएफसी बैंक का एनपीए आप देखें तो 0.40% आपको दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक का भी आप लोन बुक देखें तो 26 लाख करोड़ के आसपास आपको दिख रही थी। और इसके वजह से इसका एनपीए भी इतना है। लेकिन सबसे कम जो एनपीए है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। हाँ जी, इसका जो लोन बुक है बहुत ही कम था 2.39 लाख करोड़। और इसका जो एनपीए है 0.39% आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एनपीए के बारे में सोचने की बात है, आईसीआईसीआई बैंक का लोन बुक छोटा है फिर भी उसका एनपीए 0.39% है। और एसबीआई का 44 लाख करोड़ का जो लोन बुक है फिर भी उसको एनपीए है वो 0.47%। तो इन सभी जो फैक्टर है सबका मिलाया हमने हमने रेवेन्यू ग्रोथ भी देखा। रेवेन्यू ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो जंप है
वो आईसीआईसीआई बैंक में आपको दिख रहा है 24.8% का। साथ ही साथ आप लोन बुक की बात करें तो लोन बुक में जबरदस्त ग्रोथ आपको भी आईसीआईसीआई बैंक का दिख रहा है 33.3%। और एनपीए की बात करें तो एनपीए में सबसे जो कम एनपीए है वो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे जबरदस्त स्टॉक की बात करें तो हाल के टाइम आपको आईसीआईसीआई बैंक में दिख रहा है क्योंकि जबरदस्त उसका ग्रोथ है, जबरदस्त उसकी लोन है। साथ ही साथ दोस्तों अपना जो एनपीए है उसको भी आईसीआईसीआई बैंक ने मेंटेन करके रखा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। ऐसी ही दमदार इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत